पादपों की आकारिकी। जैसे कि हम लोग जानते हैं पादप के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे पौधे के पार्ट्स। पादपों में किस संचरण के द्वारा जल ऊपर जाता है। देखिए, पौधा में जो जल ऊपर जाता है उस विधि को क्या कहा जाता है, तो उस विधि का नाम है जाइलम। पादप में जो पानी ऊपर जाता है उस विधि को क्या कहते हैं हम लोग, जाइलम। अब देखिए, वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा जो है, वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा जल ऊपर जाता है। अगर पूछेगा पत्तियों में बना हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों में कैसे पहुंचता है, तो वो आपका हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। देखिए, एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है। बीज जो है किसके अभाव, देखिए जैसे बीज को अंदर डालेंगे तो वहाँ क्या जाएगा, उसका अंदर में तो प्रकाश जाएगा नहीं। तो एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है, पर्याप्त प्रकाश। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रक्रिया में अधिक होती है, तो लाल रंग में। आप लोग को बताए थे फिजिक्स में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनाइट्रीकरण। क्या कहलाता है दोस्त, विनाइट्रीकरण। इस सब बात को आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। अब जैसे हम बात करने वाले हैं दोस्त आपसे, देखिए जैसे प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका का होता है, तो यह क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। अगर पूछेगा प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो अधिकतर पौधे में दिन में ही होता है। और पौधे के पत्ते हरे क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण, जैसा कि पहले हम बता दिए थे। अब देखिए, यदि हम केचुए तथा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते। केचुआ और जोंक देखे होंगे, बरसात के समय निकलता है अक्सर, तो उसमें जो होता है प्रासरण प्रघात के कारण अगर नमक दीजिएगा तो ऑलरेडी धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, मर जाता है। अब दोस्त हम बात करने वाले हैं कौन सी फसल मिट्टी के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है। देखिए मटर जो है ना, वो आपको मिट्टी को नाइट्रोजन प्रदान करती है। मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है, देखिए सोडियम। आपको बताए थे सोडियम को कहाँ रखा जाता है, किरोसिन तेल में। तो क्वेश्चन आ गया कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्मी कंपोस्ट, आप लोग देखे होंगे जैसे कि गोबर गैस सब बनता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट जो है कार्बनिक जैविक उर्वरक। वर्मी कंपोस्ट क्या है, कार्बनिक जैविक उर्वरक है दोस्त। अब हम लोग भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, देखिए भूमि है, भूमि की उर्वरकता यानी कि उसको उपज को बढ़ाने के लिए कौन सा जीवाणु इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है, उस जीवाणु का नाम है दोस्त थायोबेसिलस डिनाइट्रिफिकेशन। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हाइड्रोजन दाता मुख्यतः कौन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। वायु प्रदूषक सूचक कौन है, लाइकेन। बताए थे लाइकेन और शैवाल जो है सहजीवी है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए बरगद का पेड़, बरगद की शाखा से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है। जैसे बरगद का पेड़ है, उसमें जो ठल्ली होता है उसका जो है कि जड़ नीचे तक आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ जड़ कहते हैं, यानी कि पूरा खंभा की तरह जड़ हो जाएगा। मूल जड़ भी उसको कहते हैं, स्तंभ मूल।
परजीवी पौधा, देखिए बताए थे एक दिन हम, परजीवी पौधा जो है अमरबेल है। परजीवी पौधे अपना पोषक किस अंग द्वारा भोजन अवसर, परजीवी पौधा तो अपना भोजन बनाता नहीं है, तो वो क्या करता है, दूसरे गाछ पे बैठ के उसी का चूस लेता है बना हुआ खाना। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि होती है, ये देखिए द्विबीजपत्री। नागफनी के पत्ती में किसमें रूपांतरित होता है, तो कौंट है। देखिए कौंटा वाला बताए थे, नागफनी के पौधे में क्या होते हैं, कौंटे होते हैं। दोस्त गेहूं धान जौ कैसी जड़ें पाई जाती है, तो उसमें देखिए क्या होता है, बहुत छोटा जड़ होता है, तुरंत उखड़ जाएगा। तो इसे याद रखिएगा कि गेहूं धान जौ जो है कि तुरंत उखड़ता है, तो तंतुमय जड़ें होती हैं। रेशे जड़ किन पौधों में पाए थे, देखिए रेशेदार एक बीजपत्रीय में, एक बीजपत्रीय वाले पौधे में जो है आपका क्या पाया जाएगा, रेशे जड़ पाया जाएगा। नेक्स्ट है कंकाल तंत्र। कंकाल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, जैसे आप लोग कभी देखे होंगे हड्डी उड्डी देखे हैं, वही है कंकाल। तो जो इम्पोर्टेंट है हम वही ज़्यादा बात करेंगे। देखिए मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अवश्य हड्डी होती है, तो ये आपका हो गया 29। अब वयस्क एक कोई जवान आदमी है तो उसमें कितना हड्डी होगा, तो आपका हो जाएगा आपका 206। मानव वयस्क मानव में कितनी अस्थियाँ होती है, 206 होगा। अगर पूछेगा बाल्यावस्था में तो वहाँ 208 होता है, जैसे कि बाल्यावस्था में 208 होते हैं। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता बताइए, इसीलिए दर्द नहीं होता है कि नाखून में मृत कोशिका पाई जाती है, जिसमें रक्त नहीं संचरण होता है। जहाँ रक्त नहीं होगा तो वहाँ दर्द भी नहीं होगा। हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग कौन सा है, हाँ सबसे जो दृढ़ है मजबूत भाग है, देखिए बताए थे एक दिन हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग कौन है, दंतवक। इसका मतलब समझे, जो हम देखिए ये है ना दाढ़ी जो बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, अरे दांत के बगल वाला को, उसी को हम लोग कहते हैं दंत वलक। और नेक्स्ट बात है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, देखिए सबसे छोटी हड्डी जो है कान की है, और जिसे एस्टेपीज कहते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है, जांघ की। केसुरुक रज्जु में कितने अवस्थे हैं, देखिए हाँ पीठ का जो हड्डी है ना उसमें 31 गो है, पिछला हड्डी जो है। मानव शरीर में पसलियाँ के कितने जोड़े होते हैं, तो मानव शरीर में जो छाती का हड्डी है ना 12 गो इस साइड है, 12 गो इस साइड है, टोटल जो है कि 24 हड्डी होता है छाती में, बहुत इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर में डिम्बवाहिनी नली में शुक्राणु डिप को निषेचित करता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त, मानव शरीर में जल कितना है, तो 65%, कहीं 70 मिल जाएगा चलेगा। अस्थि देखिए हाँ जैसे कि आपका हड्डी है, दांत है, इसके लिए बनने के लिए हमारे शरीर में क्या चाहिए दोस्त, अस्थि के निर्माण के लिए या दंत के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होता है जबड़े की हड्डी होता है। मानव के शरीर में कितने 2 बार दांत निकलते, देखिए हाँ मानव के शरीर में 20 गो जो है ना 2 बार दांत निकलता है। पहला नहीं कहता है दुधिया का दांत निकला है, फिर टूटेगा, फिर टूटने के बाद जो है कि दांत आएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी गुहा कौन सा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी जो गुहा है वो है कोमल या स्प्लेनिक गुहा। त्वचा पर चोट लगने पर इसका पुनरुद्धार किसके द्वारा होता है, तो ये आपका हो गया घनाभकार के द्वारा। अब देखिए स्नायु किसको जोड़ता है, हाँ देखिए हड्डी है, अस्थि और अस्थि का अस्थि से जोड़ता है। बहुत सारे बातें हैं और इसे आप लोग कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ दिक्कत होगा
पूछिएगा। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के लिए निर्माण होता है? हाँ, केरेटिन। ये एक दिन बताए थे हम आप लोगों को कि ये जो है केरेटिन जो है, ये जो है त्वचा, बाल, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो हो गया ओसिन। अस्थियों के निर्माण ऊतकों को क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। शिशु, जैसे बताए थे बच्चे सब में जो हड्डी होता है वो 300 होता है, जो सबसे छोटू शिशु हो गया, जिसका उम्र है 0 से लेके ले लीजिए 3 साल 4 साल के बीच करीब। मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या है? तो वो हड्डी, हाथ में होता है सबसे अधिक हड्डी। सबसे अधिक हड्डी जो है ये दोस्त हाथ में है। इसके बाद हम सर दूसरे वीडियो में आप लोग से बात करने वाले हैं। पूरा अगला जो वीडियो होगा वो आपका श्वसन तंत्र पे होगा।